हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो हमारे लाल धागे बाबा पर है। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई है क्या, हो गई है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई है ना। अगर होगी तो मैं खुद से आप लोगों को बताऊंगी, और वीडियो पूरा देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद में फिर से मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई या नहीं हो गई। यही एक सवाल बार बार आता है। तो मैं पर्सनली हर किसी के कमेंट पे जाके मैं रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, आप लोग को वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरा एक और सवाल है कि अगर आप लोगों को मुझसे डायरेक्टली बात करना है, डायरेक्टली मुझसे कुछ पूछना है, तो मैं डेली रात में 9 बजे लाइव आती हूँ। आप 9 बजे लाइव ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर आप मुझसे बात कर पाएंगे और आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। अभी भी मेरे पास में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि दीदी आप लाल धागे बाबा गए और आप लाल धागे बाबा का अनुभव भी हमारे साथ बताया, पर आपको इतना विश्वास क्यों है। विश्वास होने का कारण ये है ना, क्योंकि वो शिव के अवतार हैं हमारे भैरव बाबा, और मैं शिव जी और कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है। दूसरा विश्वास इसलिए क्योंकि मैं बाबा की लाइव देखती हूँ हमेशा से, और इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं वो मैंने खुद देखे हैं। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरा भी ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत सारे फीमेल्स बोलती है कि दीदी हम तो इतने दिन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इतने दिन हो गए हम लोगों को दवाई लेते हुए, हमारा प्रेगनेंसी नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, ये तो भगवान का मंदिर है, यहाँ पर कब किसका नंबर आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानती हूँ कि सबका नंबर आएगा और सबको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके से संकल्प करना होगा। संकल्प अगर आप सही से लेंगे, परहेज आप सही से करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो रिजल्ट आएगा। अब संकल्प कैसे करना है, देखिए संकल्प जो है आप चाहे तो पर डे हर दिन ले सकते हो, आप चाहो तो सप्ताह में एक बार ले सकते हो, आप चाहे तो महीने में एक बार ले सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। जब भी संकल्प ले, आप पीरियड्स ख़त्म होने के 2 दिन बाद से संकल्प स्टार्ट करें, या फिर बीच में ले रहे हो तो कोई बात नहीं है। संकल्प का जो समय है वो 5 बजे मॉर्निंग में अगर आप संकल्प लेते हो तो सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो उस टाइम में आप या तो अग्नि के साथ संकल्प ले सकते हैं या जल के साथ संकल्प ले सकते हैं। जल के साथ आपको एक लोटा लेना है। मंदिर में आपने अगर लाल धागे बाबा किया है तो अच्छी बात, अगर आपके पास फ़ोटो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर एक लोटा पानी लीजिए, दिया लगाइए 2। मैं तो 2 दिया जलाती हूँ, एक तुलसी जी में और एक अपने लाल धागे बाबा के लिए। आप चाहें तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 2 लगाना है या 1 लगाना है। दिया जलाने के बाद में लोटा में पानी भरने के बाद में थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल दीजिए, और आप जो है वो अपने हाथ में इस तरीके से जो है में आप उस जल को डालिए और उस लोटे को मंदिर में रख दीजिए, और उस जल के साथ में आपको बोलना है जो भी आपके मन में है, कि आप जो भी संकल्प लेना चाह रहे हैं, है ना, बाबा से। वो सारी चीज़ें बोलने के बाद में उनके चरणों में अगर है तो पानी आप डाल दीजिए, नहीं तो उस पानी को आप पी के इस तरह से कर लीजिए। इस तरीके से एक संकल्प होता है, और एक होता है कि आप उस दिए को जला के अपने हथेली में रख लीजिए, और उसके बाद में आप जो भी संकल्प लेना चाहती हैं वो लीजिए। इसमें आपको एक गलती नहीं करनी है। गलती ये है कि आप जो भी बात अभी भैरव बाबा को संकल्प के दौरान बोल रही हैं कि आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो आप जाओगे, या पॉजिटिव हो जाएगा तो जो भी आप करोगे, ये आपको याद रखना है कि आपने ये बोला है, और जब भी आपका रिजल्ट आए आपको वो चीज़ करनी है। फिर जैसे भी आप करो, आपको वो चीज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जिन्होंने बोला तो सही लेकिन वो वहाँ तक पहुँची नहीं, और उनका मिसकैरेजेस, इनफैक्ट 4-4 महीने होने के बाद भी मिसकैरेजेस हो गया है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं चाहती हैं तो आप जो भी वादा कर रही हैं उसको आप निभाइएगा, तभी आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं परहेज़ की। परहेज़ में आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है, तेल मसाला का खाना नहीं खाना है, पैक्ड फूड जो आता है वो नहीं खाना है। ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में पैक्ड फूड आदमी खाता है, वो नहीं खाना है। और आपको ब्रेड बटर ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको चीनी नहीं लेना है, शुगर आपको इंटेक नहीं करना है, और बस ये इतना अगर आप करते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपको जो है वो इस संकल्प में करना ही है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि दीदी हम तो गए नहीं हैं वहाँ पर, तो क्या हमको भी करना है। तो बिल्कुल, आप अगर घर से संकल्प ले लिए हैं तो आपको परहेज करना ही करना है। जो गए हैं उनको तो करना ही है, प्लस आहार भी लेना है।
आहार जो है वो देखो इसके लिए वरदान है। आप आहार अगर लेते हो तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पॉजिटिव आने के। तो आप अगर लाल धागा बाबा जाते हो तो वहाँ से आप आहार ले लीजिए, आपकी जो भी समस्या है वो दिखा के, और आप उस आहार को लीजिए। और आपको अगर आपके रिपोर्ट लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने लास्ट बनाया हुआ है, मैं पिन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेरी। तो मेरी ये बात है गाइस कि मैं अभी अपना एचएसजी टेस्ट करवाने का सोच रही हूँ। एचएसजी टेस्ट जो है वो मेरा है कि मेरा एक राइट ट्यूब ब्लॉक है और मैं 15-20 दिन की दवाई ऑलमोस्ट ले चुकी हूँ। तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं एचएसजी टेस्ट अपना करवा लूँ। आज मेरा प्लानिंग तो आज का था कि मैं आज चली जाऊँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर से ऑलरेडी बात हो चुकी थी, तो मेरे जाने का था, पर मैं आज नहीं जा पाई किसी कारण से। लेकिन कल या परसों में मैं जाके अपना एचएसजी करवा लूँगी। एक बार देखना चाहती हूँ कि मेरी ट्यूब खुली है या नहीं खुली है, क्या पोजीशन है, ये एक बार मैं देखना चाहती हूँ। तो ये है मेरे साथ में। बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा कोई भी औरत हो, कोई भी औरत हो, जो भी हो, उसको एक औलाद से ज़रूर नवाजना, क्योंकि औलाद नहीं होने का दर्द ना वही औरत समझ सकती है जिसकी औलाद नहीं है। बहुत लोगों को ये चीज़ जो है वो मेरे कमेंट में आके हंसने वाला इमोजी दे के जाते हैं, और इस तरीके का उनको मजाक लगता है ये चीज़ें कि दीदी ये तो मजाक हो रहा है, ये तो मजाक है। तो अगर आपको ये मजाक लग रहा है ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपना वो इमोजी वाला कमेंट भी हमें देने का कष्ट ना करें, वो आप अपने साथ ही लेके चले जाएं। क्योंकि आपके बिलीव करने नहीं करने से देखो मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हूँ भैया भक्त अपने भैरव बाबा की, और मैं उनके खिलाफ़ ना तो सुनती हूँ ना मैं बोलती हूँ, और मुझे उनके खिलाफ़ बोलने वाले लोगों से कोई मतलब भी नहीं है ना। मैं मतलब भी नहीं रखती हूँ उन लोगों से, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बहुत लोग नेगेटिव बोल बोल के चीज़ें कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत ओवर जा रहे हैं। तो करो यार, जिसको जो करना है करो, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप दूसरे के इमोशंस का मजाक मत उड़ाइए। ये हमारी फीलिंग है, ये हमारे इमोशंस हैं। जिन लोगों को रिजल्ट आया ना, जाके उनसे बात करके एक बार देखिए। मेरे चैनल पे हर दिन दो चार लोग आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि दीदी मेरा रिजल्ट आ गया, दीदी मेरा रिजल्ट आ गया। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात है कि आपको रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर आप एक बार संकल्प लेके कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप हर दिन संकल्प लीजिए। क्या करना है आपको, पानी तो हाथ में लेना या अग्नि तो हाथ में लेना है और उनसे बोलना है। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप ये प्रोसेस करें उस वक्त आप उस कमरे में अकेले हों, ताकि आप 5 मिनट बैठ पाए। मैं तो इवनिंग में आरती भी करती हूँ ना, तो मेरी सास रहती है, मैं उनको बाहर बोलती हूँ 2 मिनट बैठ जाइए, मेरे को अभी आरती करना है, और मैं बंद करके अकेले में करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है कि कोई भी उस वक्त बैठे, या मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सुबह में करते हैं, शाम में मैं अकेले करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं गाइस, आपको भरोसा जो है वो रखना पड़ेगा। और देखती हूँ मैं एचएसजी कब करवाती हूँ, एचएसजी का क्या रिपोर्ट आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बस मैं भी आप ही लोगों की तरह बस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मुझे रिज़ल्ट कब मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि एक न एक दिन तो ज़रूर मिलेगा रिज़ल्ट। इतनी तो मैं अपने आप से और ऊपर वाले से उम्मीद ज़रूर करती हूँ। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगे तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और रात 9 बजे के लाइव को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव।